अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम के क़याम की मंजूरी दी है। यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम क्या है, इसमें कौन कौन से यंग इंजीनियर्स जो है वो शामिल होंगे और इसकी बॉडी जो है वो कैसे तश्कील पाएगी, इस तमाम पर जो है वो आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की 51वीं गवर्निंग बॉडी ने यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम के क़याम की बाकायदा जो है वो मंजूरी दे दी है। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद जो है वो ये फोरम अब तश्कील पाएगा। इसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का ये कहना है कि तमाम यंग इंजीनियर्स की जो एसोसिएशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको शिरकत की जो है वो दावत दी गई है। उनको बाकायदा जो है वो इनवाइट किया गया है कि वो इस फोरम का हिस्सा बने, अपनी नामजदगियाँ भिजवाएँ। तो ये प्रोसेस जो है वो एक शुरू कर दिया गया है। यंग इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी वोट की बात आती है, जब वोट की बारी आती है, तो यंग इंजीनियर्स जो है वो उनका यही कहना होता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। बहुत सारी महरूमियाँ भी हैं, बेरोज़गारी भी है, बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं यंग इंजीनियर्स जो सॉल्व होने हैं। अब पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि मौजूदा जो चेयरमैन हैं इंजीनियर वसीम नज़ीर, इन्होंने क्योंकि अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो ये वादा किया था, अब इसको अमली जामा जो है वो पहनाया जा रहा है। यंग इंजीनियर्स जो है वो अफेयर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने ये तमाम होमवर्क मुकम्मल किया और यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम के क़याम को बाकायदा गवर्निंग बॉडी के सामने पेश किया, जिसकी मंजूरी जो है वो कर ली गई है। अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि बेरोज़गारी भी है, यंग इंजीनियर्स के बहुत सारे मसाइल भी हैं और यंग इंजीनियर्स हमें सोशल मीडिया पे हर जगह नज़र भी आते हैं, बात करते हुए, अपने इश्यूज़ को उठाते हुए, अपनी बात को आगे लेकर आते हुए, लेकिन उनके लिए बाकायदा स्ट्रक्चर जो है वो कोई फोरम नहीं था। इस फोरम के ज़रिए जो है वो उन्हें एक नुमाइंदगी, एक जो है वो उनकी एक बॉडी जो है वो तश्कील दी जाएगी यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम की, जो कि पूरे मुल्क के जो यंग इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी नुमाइंदा जो है वो बॉडी होगी। और यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम में ट्रेनिंग्स भी होंगी, सेमिनार्स भी होंगे, स्किल डेवलपमेंट भी होगी। और अगर इनमें से कोई आगे फ्यूचर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल में क़यादत करना चाहता है तो इनमें लीडरशिप स्किल की जो है वो लीडरशिप स्किल भी इनको दी जाएगी। तो दो तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस यंग इंजीनियर नेशनल फोरम में अगर बात मेरिट पे की जाए तो वो यंग इंजीनियर्स जो कि प्रोफेशनली फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, पिस रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और फिर जो पहली बॉडी है वो मेरिट पे तश्कील दी जानी चाहिए। जिन इंजीनियर्स का ये हक़ है या जो इंजीनियर्स मेरिट पे पूरा उतरते हैं उनको यंग इंजीनियर्स की इस बॉडी की जो नुमाइंदगी है वो देनी चाहिए। और इसके बाद सबसे बड़ा इम्तहान जो यंग इंजीनियर्स का है वो इस पहली बॉडी का होगा कि इस फोरम को लेकर कैसे चलते हैं। क्योंकि जब मुझे याद है कि हम यूथ असम्बली में थे तो हम एम्बेसडर्स को लेटर लिखते थे तो वो हमें बुला लेते थे। तो ये नेशनल फोरम पे भी, नेशनल लेवल पे भी एक नुमाइंदगी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके ज़रिए इंजीनियर्स जो है वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने दे दिया है। अब देखते ही हैं कि ये प्लेटफॉर्म इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। और हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं उनमें बेशुमार सलाहियतें भी मौजूद हैं, उनमें लगन भी है, काम करने का जज्बा भी है। उम्मीद यही है कि ये फोरम जो पाकिस्तान के यंग इंजीनियर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।